We have to watch this CPAC in a wider area, and the wider area is what that we need to provide a connectivity. किसी भी गवर्नमेंट से हमेशा ये अपील करूँगा कि प्लीज़ हमें ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है, ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिसका पार्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हो। इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अभी तक जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं नडर न्यूज़। जी नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिन्होंने अपनी यंग उम्री में चीन में कदम रख के एक्सपोर्ट को इस हद तक तक़वियत दी कि आज के वो इन्वेस्टर हैं चाइना के, और माशाल्लाह इकनॉमी के ऊपर जितना नॉलेज और इल्म ये रखते हैं और उसके ऊपर एक तजुर्बा भी रखते हैं, और उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हैं। तो मेरी मुराद आमिर अली के पास हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत बारीकी से और गहराई से नज़र रखते हैं, चूँकि हर मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अकाउंट की जाती है। तो इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो बहुत ही ज़्यादा पस्ता हाली का शिकार है। इसके अंदर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे एडवाइस भी लेंगे जो हमारी हुकूमत वक्त के लिए भी बेनिफिट हो और मज़ीद उन लोगों के लिए भी एडवाइसेबल हो जो अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम और एक वक़ार बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और ये मेरी खुशकिस्मती है, हमारे चैनल की खुशकिस्मती है कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त मुयस्सर किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नडर न्यूज़ का, क्योंकि आप जितने नडर तरीके से बहुत सी न्यूज़ को ब्रेक करते हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल इश्यूज़ को आप उठाते हैं और जो छोटे छोटे मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, आप उनको हाईलाइट करते हैं और वो आवाज़ आप उन अफसराने बाला तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अवाम को उनसे क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको इस चीज़ की मुबारक देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे सर, ऐसी कौन सी वो लगन थी, ऐसी कौन सी वो जुस्तजू थी जो आपको कम सन उम्री यानी नौजवानी की उम्री में आपको चाइना ले गई, और चाइना में आपने ऐसा क्या सीखा, या आपने वहाँ से ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें आपने सीखी हैं जो आज अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम पे खड़ा किया है कि आप एक चाइना के एम्बेसडर भी हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि इस डेजिग्नेशन को कहा जाता है गुडविल ऑनररी एम्बेसडर, तो मैं पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स हूँ जिसको चाइना गवर्नमेंट की तरफ से ये डेजिग्नेशन मिला है। इट इज़ माई गुड लक, और इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाइना तो किया था एज अ ट्रेडर अपना बिज़नेस करने के लिए, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया। फ्रॉम लास्ट 20 years more I have an office at China, and I'm working for some relationship between China and Pakistan from last 7 years. तो उसमें मुझे फिर चाइना गवर्नमेंट के साथ किसी लेवल पे काम करने का मौका मिला। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ पे उन्हें एक फॉरेन कंसल्टेंट की ज़रूरत थी, और दे एंगेज्ड मी विद देम। और मेरे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी और इवन बीइंग अ फॉरेनर, ये किसी भी जगह के लिए ये इतनी आसान बात नहीं थी। जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने मुझे चाइना के हवाले से दी, एक बहुत बड़ा मुकाम था। उसमें मैंने कुछ अचीवमेंट्स की। ख़ास तौर पे मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो तो ये है कि चाइना गवर्नमेंट मुझे अगर एडमायर करती है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि चाइना में तिएनजिन में एक नया शहर, एक फ्री ट्रेड पोर्ट बना था, और वो फ्री ट्रेड पोर्ट सिटी में एक कल्चर सेंटर्स बने थे, और उसमें एक पाकिस्तान कल्चर सेंटर जिसको पाकिस्तान स्ट्रीट का नाम दिया गया, उसको इस्टेब्लिश करने में अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने अपना किरदार अदा किया। और वो पाकिस्तान कल्चर स्ट्रीट ऑलरेडी दैट पाकिस्तान कल्चर स्ट्रीट हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन तिएनजिन, चाइना। नाइस नाइस नाइस। अच्छा सर, ये मेरा आपसे जो इस वक्त जो ज़रूरी सवाल है वो ये है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत का और आपकी लगन का बेशुमार सिला दिया। चाइना में आपने ऐसा क्या सीखा है?
देखिए, चाइनीज़ की एक जो कहावत है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि चाइनीज़ कहते हैं कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो आप उसको मछली पकड़ के ना दें बल्कि उसे मछली पकड़नी सिखाएं। तो सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। हम लोग पाकिस्तान में उसको समझते हैं सी पैक के नाम से। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये लेकिन इसको एडवांटेज ये है कि इसे कहा जाता है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। ये वो एरिया है सी पैक जहां से वन बेल्ट वन रोड को इनिशिएट किया जाएगा। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे जो कि एक एक्सपोर्ट जनरेशन होगी जिससे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया जा रहा है। एंड चाइना हैव सपोज टू इन्वेस्ट $68 बिलियन जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किए गए हैं वो है एनर्जी के सेक्टर में। पाकिस्तान इज़ लैक ऑफ एनर्जी। हम आज भी लोड शेडिंग और इस सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो IPPs के ज़रिए हो रही है, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की, जिसके लिए आपको फॉसल ऑयल यानी कि जिसे आप तेल कहते हैं कि ऑयल जो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये है कि यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट लगाए जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिससे कि सस्ती बिजली प्रोड्यूस की जाए। और वो सस्ती बिजली हमेशा पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को रन करने का बेहतरीन फॉरम वो सस्ती बिजली है, डिमांड भी है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो हमें उसके लिए मुख्तलिफ फेजेस में तैयार होने की ज़रूरत है। लाइक फेज़ 1 जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फेज़ 2 शुरू होता है। फेज़ 2 में बहुत बड़ा काम होगा, दैट वुड बी फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन मैं अपने कई प्रोग्रामों में बार बार ये कह चुका हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है, हमें उस सेगमेंट को बनाने की ज़रूरत है। फॉर दैट 23 प्रपोज प्रोजेक्ट्स विच आर प्रपोज इन द सी पैक। और उस प्रपोजल में अभी तक हमने एक्टिवली शायद एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्टिव किया है, वहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाइना साइड हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये सी पैक इज़ ओनली बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। It is an access for the Central Asian states, including Russia. We have to watch this CPAC in a wider area, and the wider area is what? That we need to provide a connectivity for all these landlocked countries up to the Gwadar port. सो नाइस सर। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डीपली आपकी ये जितनी भी गुफ्तगू है इसको मैंने गौर से सुना। मुझे आपकी इस गुफ्तगू में इकोनॉमी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें आप किसी गवर्नमेंट को हिट कर रहे हैं, बल्कि आप तो एक जिसे कह लें कि इकोनॉमी एक अपनी अलग दुनिया है जिसको आप ठीक तरीके से मुतारफ़ करवा रहे हैं। और डेफिनेटली हमारे इस माशरे में ख़ासकर पाकिस्तान में मैं तो यूँ कहूँगा हमारे तो मीडिया में बहुत ऐसे कम शोज़ होते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड हों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का जो है ना वो फुकदान है, वो है मईशत की तबाहकुन हालत। अब चूँकि पाकिस्तान जिस कंडीशन में गुजर रहा है, हर गवर्नमेंट एक अपने चैलेंजेस मुतारफ़ करवा रही है, वो अपनी अपनी एक पॉलिसी मुतारफ़ करवा रही है, जिसके पीछे आवाम सिर्फ मरकूज़ हो चुकी है कि वो दिन कब आएगा कि जब हम में जो है गुर्बत का जो ये आलम है ये ख़त्म हो। जब गुर्बत के आलम से ये आवाम जो है निकलेगी बाहर तो इकोनॉमी को डीपली देखेगी, उसको सोचेगी। और माशाल्लाह ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो चाइना से आपने जो एक अच्छी जो चीज़ आपने वो सीखी है, या उनकी एक बात है, उनकी कहावत कह लें या उनकी एक मिसाल कह लें या एडवाइस कह लें कि मछली पकड़ के ना दो, मछली पकड़ना सिखाओ। और यही हमारे माशरे का ये जो है ना सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो एक स्टूडेंट को ये सिखाया जाए कि आपने किस स्किल जो है वो अप्रूव करना है, अचीव करना। आप देखें चिश्ती साहब कि हमारा फिर एरिया एक और वाइडर हो जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम
वो सिर्फ ऐसी एजुकेशन दे रहा है जिसमें क्लरिकल जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद निकलते हैं। वहाँ पे कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती। हम यहाँ से इवन जो मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, वो मैन पावर भी स्किल्ड मैन पावर नहीं है, वो सेमी स्किल्ड भी मैन पावर नहीं है, बल्कि आप एक रॉ मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे बहुत बेहतर है कि आप यहाँ पे ऐसे इदारे बनाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं कि जहाँ पे ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, मेसन्स वो एक डिप्लोमा करें, एक शॉर्ट कोर्स करें, और उसके बाद वो एक बेटर जो है स्किल्ड लेबर के तौर पे सामने आए। बिल्कुल सही। और उनका इमेज, उनका विजन बदल जाए। उसके ऊपर थोड़ी सी उनकी एक होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए। मैं अब तो किसी भी गवर्नमेंट से हमेशा ये अपील करूँगा कि प्लीज़ हमें ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है, ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिसका पार्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हो। आज बांग्लादेश ने 60 लाख फ्रीलांसर आईटी प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस कर दिया है, जो कि बांग्लादेश की इकॉनमी में डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी वर्क फोर्स को कन्वर्ट कर दिया है। क्या हम लोगों ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है? हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें? और वो लॉन्ग टर्म, और जब भी, और प्लीज़ खुदा के लिए उस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग मत किया करें। अभी भी टीवी में बैठ के पिछले 5 दिन से एक टॉपिक पे डिस्कस हो रही है और एक शख्स पे डिस्कस हो रही है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात की हो, और वो इकोनॉमिस्ट जो बात करते भी हैं वो इतनी हाई एंड बात करते हैं कि जो आम पब्लिक को समझ नहीं आती कि ये FATF क्या है, ये IMF से हमारी डील क्या हो रही है, हमें इसके क्या फ़ायदे होने चाहिए। आम फहम ज़ुबान में बात कीजिए, वो बात कीजिए जो पब्लिक को समझ आए, वो बात कीजिए जो एक आम रेडी वाला भी समझ रहा हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कभी इतने अपर लेवल पे बात ना कीजिए कि आपके पूरे मुल्क में वो जो 100, 50 या 30 इकोनॉमिस्ट हैं सिर्फ वही समझ सके, पब्लिक समझे कि आप क्या कहना चाहती हैं, और अपनी एरियाज़ को मखसूस करें। ब्रिंग दैम टू द इकोनॉमिकल प्रोग्राम, उनको इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में लेके आएँ और वहाँ पे लाके आप उन्हें हाईलाइट करें कि आप किन किन एरियाज़ में उनको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ। मैंने बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ किए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे भी किए हैं, लेकिन जो इंटरव्यू से मैं आज लुत्फ़ अंदोज़ हुआ, मुझे इस इंटरव्यू से जो मैंने निचोड़ निकाला है, मेरी एक अपनी पोइट्री है जो पंजाबी में है लेकिन है बा मकसद। जिस तरह वो कहते हैं कि जो सुख नल यारी पाएगा, असलों हाल ते चाल तबाह कीते, ए दुख दी करम नवाजियाँ ने जिन्हें सानू यार वफा की थे। तो यही बात मैंने आज आमिर अली साहब में देखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे जो हैं लोग हमारे मुआशरे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाए, ताकि मंजर आम पे आए ऐसे लोग जो जिससे हमारी इकॉनमी को बेहतर रास्ता मिले। और सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी जो है ना कम उम्री में चीन में जाके अपना एक मुकाम पैदा किया, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, और दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह इस मिशन को आगे लेके चलें। इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अभी तक जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। अल्लाह हाफिज़।